औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अकाउंटिंग के मुतल्लिक जो भी वीडियोस बनाई जाए आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो जी ये बी कम पार्ट फर्स्ट का चैप्टर जो है बैंक रिकन्सिलिएशन वाला स्टार्ट किया। ये बुक है जी MRF चौधरी और सुहेल अफजल साहब की। और आज हमने जो क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन नंबर 20 है। तो जी टाइम ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं जी, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर ए रिवाइज कैश बुक एंड ए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ पंजाब स्टोर हैज़ ऑन 28 फरवरी 2005। तो हमने क्या करना है जी, बैंक रिकन्सिलिएशन बनानी है, लेकिन बैंक रिकन्सिलिएशन के साथ साथ हमने रिवाइज कैश बुक के साथ बैंक रिकन्सिलिएशन बनानी है। तो जी शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जो होता है जी बैलेंस चेक करते हैं जी। क्रेडिट बैलेंस हैज़ पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस हैज़ पर कैश बुक ऑन 28 फरवरी 2005 वाज आर एट 60,000 है जी आपका क्रेडिट बैलेंस। तो इसके दो फैक्ट होंगे। सबसे पहले तो आपने इसे रिवाइज कैश बुक में लिख देना जी क्रेडिट साइड पर बैलेंस बराबर डाउन 60,000 का। और दूसरा जो आपने इसका करना है जी, यहाँ लिखना है जी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में बैलेंस हैज़ पर कैश बुक क्रेडिट। तो अब ये बैलेंस जो होगा वो रिवाइज कैश बुक का लेकर आएंगे जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं जी। ए रॉन्गली डेबिट ऑफ RS 2000 हैज़ बीन गिवन बाय दी बैंक इन दी पासबुक। जो रॉन्गली जो आपका होता है जी रॉन्गली डेबिट, ये आपके लेस में आता है अगर बैलेंस हो आपके, अगर आपका बैलेंस डेबिट होता तो। अब आपका बैलेंस क्रेडिट है तो आपका जो रॉन्गली है डेबिट आपके बैंक रिकन्सिलिएशन में आ जाएगा जी। रॉन्गली डेबिट कितने का जी 2000। तो इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया गया है सारी चीज़ें भी, कौन कौन सी चीज़ें बैंक रिकन्सिलिएशन में आनी है और कौन कौन सी रिवाइज कैश बुक में। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देख लीजिएगा। उसके बाद ये अगली बात आती जी बैंक चार्जेस मेड बाय द बैंक RS 480 व रिकॉर्डेड ओनली इन दी पासबुक। तो बैंक चार्जेस जो है सी स्टेटमेंट, ये आपके खर्चे हैं, ये आपकी पेमेंट साइड पर आएगा जी रिवाइज कैश बुक में बैंक चार्जेस 480 के। उसके बाद ये अगली चीज़ देखते हैं। आउट ऑफ द चेक्स फॉर RS 1,00,000 पेड इन टू द बैंक बट चेक्स फॉर RS 75,000 वाज क्लियर्ड एंड क्रेडिट बाय बैंक। मतलब 1,00,000 के जो चेक थे वो हमने बैंक में जमा करवाए, लेकिन उनमें से 75,000 के तो हो गए हैं, तो बकाया जो 25,000 के वो आपके अनक्रेडिट चेक हैं। और अनक्रेडिट चेक आपके लेस में आते हैं अगर बैलेंस होता डेबिट। तो बैलेंस है क्रेडिट, तो इसका मतलब मेरे भाई ये आपके ऐड में आएगा जी चेक्स नॉट कलेक्टेड 25,000 के जी। उसके बाद ये अगली स्टेटमेंट देखते हैं जी। स्टेटमेंट नंबर E है जी। अब आपके पास 2 चेक्स फॉर RS 30,000 एंड RS 60,000। कितने चेक हैं जी? 2 चेक, एक 30,000 का है और दूसरा 60,000 का है। वर इशूड बट आउट ऑफ देम ओनली द चेक्स फॉर RS 30,000 वाज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब 2 चेक थे, एक 30,000 का और एक 60,000 का। तो 30,000 का तो पेमेंट के लिए प्रेजेंट हो चुका है, जबकि दूसरा नहीं हुआ 28 फरवरी तक। तो इसका मतलब वो अनप्रेजेंटेड चेक लेस में आएगा जी चेक्स नॉट प्रेजेंटेड आपका जी 60,000 का जी। उसके बाद ये अगली स्टेटमेंट देखते हैं जी। डिविडेंड ऑन शेयर RS 18,000 आपको शेयर्स पर डिविडेंड मिला है। वाज कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द बैंक, द ट्रेडर हैज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दी। आपका जो आपने जिम्मेदारी लगाई हुई थी बैंक के भी, जब भी शेयर्स पर डिविडेंड मिले तो आप लोगों ने कलेक्ट करना है, तो बैंक वालों ने उसे कलेक्ट कर लिया है, लेकिन जिसके ये बैंक रिकन्सिलिएशन ट्रेडर की बना रहे हैं पंजाब स्टोर वाले, उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है। तो डिविडेंड आपकी रसीट्स होती है, आपकी इनकम होती है डिविडेंड ऑन शेयर 18,000 का। अब देखते हैं जी लास्ट जो स्टेटमेंट है जी। द पासबुक कंटेन्स एन एंट्री फॉर RS 20,000
बीइंग ए डायरेक्टली पेमेंट मेड बाय कस्टमर इनटू द बैंक। एक कस्टमर ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में 20,000 जमा करवा दिए हैं, तो ये आपकी रसीद से होगी जी। कस्टमर अकाउंट आपका जी 20,000, कस्टमर अकाउंट आपका जी 20,000 का जी। अब बारी है जी कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है जी। सबसे पहले ऊपर उसका नाम लिखा जी, पंजाब स्टोर्स, रिवाइज कैश बुक, बैंक कॉलम ओनली। तो आपकी जो साइड है वो क्रेडिट साइड बड़ी है, तो ये 60,480 इसको दोनों साइडों पर लिखेंगे। 18,000 और 20,000 इसमें से लेस करने का बाद बैलेंस आपका कैरी डाउन 22,480। उसके बाद ये आपकी बैंक रिकन्सिलेशन कैसे बनाएंगे जी, पंजाब स्टोर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, उसके बाद ये डेट, बैलेंस हैज़ पर कैश बुक क्रेडिट था, तो ये बैलेंस हमने वो कैरी डाउन ये उसी को नीचे लेकर आए जी। 22,480। उसके बाद रॉन्गली डेबिटेड आपका 2,000 का, और चेक्स नॉट कलेक्टेड आपके 25,000 के, तो ये बनता है जी 27,000। 22,480 में ऐड करेंगे 27,000, तो ये बनता है जी 49,480। उसके बाद ये अनप्रेजेंटेड चेक है, ये 60,000 का, तो उसके बाद ये अब आपकी लेस वाली अमाउंट बड़ी है, तो बकाया कितना बने 10,520। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है भी अब क्या किया जाए कि आपकी लेस वाली अमाउंट बड़ी है, तो बस ये सादा सा तरीका है। बैंक बैलेंस हैज़ पर ऊपर कैश बुक है तो नीचे पासबुक। लेकिन अगर आपकी लेस वाली अमाउंट बड़ी हो तो आपने चेंज नहीं करना। पहले सवालों में हम यहाँ डेबिट करते थे, ठीक है, अगर ऊपर क्रेडिट था नीचे डेबिट करते थे, अगर ऊपर क्रेडिट था तो नीचे डेबिट करते। लेकिन अगर लेस वाली अमाउंट ज़्यादा हो तो आपने चेंज नहीं करना, वैसे ही लिख देना। ऊपर डेबिट है तो नीचे भी डेबिट, ऊपर क्रेडिट है तो नीचे भी क्रेडिट। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।